अनर्थ। ये तो बल्ब फटने की आवाज है, मैं देखता। हे भगवान, अब क्या ऐसी चीज की कमी रह गई थी? पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। भाभी, मैं जब घर आ रही थी ना तो मेरे पैर के नीचे नींबू और मिर्ची आ गई। पहले मुझे लगा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे। सुन लिया? किसी ने जादू टोना किया होगा, ये उस पर पैर चढ़ा के बैठी और अब जाके बता रही है महाराज। मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है अपशगुन, इसको तो तुम्ही ने दावत देके बुला के रखा है। ताई जी, ये सब तो वहम है। अगर किसी के नींबू मिर्ची डालने से किसी का बुरा होता ना, तो फिर पूरी दुनिया यही पैतरा इस्तेमाल करती। बहुत पढ़ लिख गई है ये। सुना आपने? तुम सब कुछ जानती हो। तो बताओ भाई, ये सब कुछ जो हो रहा है इसका कारण क्या है? देखो, तुम लोगों का आपस में जो मन मुटाव है ना, ये है इसका असली कारण। बात बात पर आपस में भिड़ जाती हो, घर में कलेश करते हो। अरे इन सब से हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो और अधिक बढ़ जाती है। इससे घर में और कलेश होता है। समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? मन मुटाव नहीं बाबूजी, छुटकन बहू की जिह्वा बहुत चलने लगी है। ये कोई समय है इस तरह की बातें करने का? और फिर तुम्हें कोई आवश्यकता है? एक तो घर में पहले ही इतना कलेश है, हमें कोई निवारण सोचना है। अब मैं स्वयं ही हवन करूंगा घर में सुख शांति के लिए। अब लगता है भगवान को ही मनाना होगा। आप एकदम ठीक कह रहे हैं बाबूजी। कल मैं सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान जी को स्नान करा के उनका प्रसाद बना दूंगी। तुम प्रसाद तैयार करोगी? नहीं, वो प्रसाद मंगल के लिए होगा या अमंगल के लिए? कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। जैसी आपकी मर्जी भाभी, मैं साफ सफाई कर दूंगी। ठीक है, अब तुम सब जाके सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है, पूजन की तैयारी भी करना है। ये जो कांच वांच टूट के गिर गया है, यहां भी इन सब को समेट कर बाहर फेंक दो। ये भी शुभ संकेत नहीं है। जी बाबूजी, मैं सब कर दूंगी, आप जाके सो जाइए। चलिए जी। बेटा तू भी जाके सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। सुनो ना भावना, मैं भी साथ में चलती हूँ, सिमटवा देती हूँ। विद्या, मेरा खाने से मन भर गया। एक गिलास दूध लेकर कमरे में आओ प्लीज। हे भगवान, बस इस संकट से मेरे परिवार की रक्षा करना। ऑर्डर वालों का फोन। हाँ जी, नहीं हमें तो खुशी होगी। हाँ, पूरा काम कर देंगे। अरे ये क्या, फटी हुई थैली में कांच लेकर आ गई। ध्यान कहाँ रहता है इनका? किसी को लग गई तो?
से आई? हे भगवान, ये तो पूरा फट गया। झाड़ू लेके आते इससे पहले कि किसी को लग जाए। वाह, बहुत बढ़िया। कांच के बचे हुए टुकड़े यहीं छोड़कर चली गई। किसी को लग गई तो अगर पूरे मोहल्ले को सीटी मारकर बचाऊं? आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं, आप मेरी दोस्त थोड़ी है। मोहल्ला है, किसी को भी लग सकता है, इसलिए साफ कर रहा था। आपके लिए सोचने की भूल कर भी नहीं करूंगा। वैसे मैं आपको कांच के टुकड़ों की तरह चुपता हूं ना, इत्मीनान रखिए, आगे से नहीं चुपूंगा। सही कहा आपने, और इतने ताने देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे भानु बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे हवन के लिए कम से कम लकड़ियां छाट लेता। अरे कितना समय लग रहा है भावना बेटी। बाबूजी ध्यान से चले, सब गीले, जैसे ही सूखेगा आप अपना यहाँ पे कुछ स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं पूजन की और सामग्री जुटा लेता। जी जी, संभाल के चलना। अरे हाँ, हवन की सामग्री आ गई है, लेकिन उसमें जौ नहीं है यार। जौ लेके आओ फटाफट। हाँ, अरे हाँ चल, तुम फूल ले आई, जल्दी से इन्हें छुट्टा कर दो। जाओ। जी ताऊजी। हाँ। विद्या चाची, आरुषि कहाँ पर है? बुलबुल बेटा ऊपर होगी, जा बुला ले उसे। हाँ ठीक है। डिम्पल का एक्सीडेंट यहीं हुआ था ना? जी यहीं पे। यहां तो कोई सीसीटीवी दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने कार का नंबर नोट किया? नहीं राघव जी, कार इतनी स्पीड में थी और डिम्पल बेहोश हो गई थी, तो मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा, और जब तक देखता तब तक कार तेज़ी से निकल गई थी इस तरफ से, और मेरा ध्यान सिर्फ इस पे ज़्यादा था कि कहीं डिम्पल को ज़्यादा ना लग गई हो। अच्छा एक बात बताओ, कार बिल्कुल सीधे निकली ना? आउट बैलेंस तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ बैलेंस आउट टाइप तो नहीं लगा। इसका मतलब ड्राइवर पिया हुआ नहीं था, क्योंकि अगर ड्राइवर पिया हुआ होता तो इतना क्लियर हिट एंड रन नहीं होता। तो कार यहां से निकल के मतलब वो गली में गई होगी, उस गली में चेक करना पड़ेगा। अगर वहां के सीसीटीवी कैमरा में अगर थोड़ा सा भी फुटेज मिल जाएगा ना, लेकिन मैं उसको बच के जाने नहीं दूंगा। हेलो? अरे नहीं चाहिए यार क्रेडिट कार्ड, बार बार फोन करते रहते हो। राघव जी, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं, आप थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो।
यूजुअली एकदम कूल कूल से रहते हो, लेकिन आज थोड़े अलग। आप जैसे दोस्त से बेहतर है कि दुनिया में दोस्त ही ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। अरे हाँ, बाय द वे, अरे थैंक यू अभिषेक, तुमने डिम्पल को बचा लिया। ये क्या है? ये हवन की सामग्री है, आज घर में हवन है। हवन? आज कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल घर में कांच टूट गया था ना, और फिर कुछ अजीब सी भी चीज़ें होने लगी, तो दद्दू ने कहा घर की शांति के लिए हवन करवा लेते हैं, तो उसी की सामग्री है। राघव जी, मैं चलता हूँ फिर। जाओ तुम जाओ। आप ख्याल रखना अपना। एक शांति का पाठ मुझे भी करा लेना चाहिए, दिमाग शांत होगा। हद, अभी तक नहीं उतरी महारानी। हवन की सारी तैयारियां दद्दू ने मुझे और आरुषि को करने के लिए कही है। कहाँ रह गई? तो गाइस, कैसा लगा मेरा डांस? अगर पसंद आया हो तो पिन करके मुझे जरूर बताना और मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। गाइस, ये है मेरी स्वीट सिस आंचल। आंचल, से हाय टू माय फैंस। तो गाइस, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। तो इन्फ्लुएंसर कब से बन गई और कितने फॉलोअर्स है तेरे? 4K, 4000। ये सब तो मेरे डांस का कमाल है। अब देखना, थोड़े दिन में ना मैं पैसे भी कमाने लगूंगी और फिर शॉपिंग, मेकअप, शूज, बैग सब कुछ खरीद लूंगी। तेरा डांस बहुत अच्छा है, कहाँ से सीखा? मैंने ना डांस क्लासेस ज्वाइन किया है। मैं नानी के यहाँ गई थी ना, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। अब हवा हो जा, मुझे और भी वीडियो बनाना है। सुन, नीचे ना जल्दी चल, हवन की तैयारी जारी है। अगर तू अभी नहीं आई ना तो वो लोग तेरी वीडियो बना देंगे। अब सीधे सीधे चल रही कि नहीं? तैयारी? हाँ, ग्रेट आइडिया। मैं अभी ना डेकोरेशन का भी व्लॉग बना लेती हूँ। कितना अच्छा डांस करती है, मुझे भी डांस सीखना है। ये डिम्पल कॉल क्यों नहीं उठा रही है? उसके घर में ना पक्का कर्फ्यू लग गया हो। उसके पापा तो हैं ही हिटलर। अब समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, मिलना भी था। Come on। टीवी रिपेयर की कंप्लेंट डाली थी ना आपने? जी हाँ, मैं आपके घर के सामने आ चुका हूँ। तूने मुझे सॉरी बोला, मैंने तुझे माफ किया। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, खास तौर पे तब जब गलती अनजाने में नहीं जानबूझकर की गई हो, पूरी प्लानिंग के साथ की गई हो। हाँ, वो टीवी यहाँ पर है। भैया, वहाँ पर है टीवी। अब वहाँ क्या देख रहे हो? चुप प्लीज सॉरी मैं डर गया था कहीं अंकल ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं डांट दिया। कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? मैसेज नहीं मिले क्या? लाइक कॉल रिसीव कर रही हो? फोन कहाँ रखा है तुमने? पता है कैसे कैसे टीवी वाले को पटा के ये कपड़े मैनेज किए मैंने। अरे कुछ बोलोगी, क्या हुआ? सॉरी अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? जो फोन गिर गया था ना वहाँ पर। अरे हाँ, भूल ही गया। और
तब से ही काम नहीं कर रहा है, चार्जिंग भी नहीं थी तो मैं चार्ज पर लगाकर सो गई थी। अंकल ने तुम्हें ज्यादा नहीं डांटा, डांटा ही नहीं, सब कुछ ठीक है। Thank God। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। तुम इतना डर क्यों गए थे? मैं कोई डरा वरा नहीं था, पैर का पूछने आया था, पैर बस कैजुअली है। नहीं डरे थे? तो फिर यहाँ मेरे घर क्यों चले आए? सच सच बताओ। वो क्या? I love you, डिम्पल। I love you too। मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारे मुंह से सुनने का। Really? मैडम वो टीवी का एक पार्ट खराब हो गया था, वही रिपेयर कर रहा था, पर वो रिपेयर नहीं हो सकता इसलिए रिप्लेस करना होगा, और वो रिप्लेसमेंट पार्ट मेरे पास है नहीं, तो मैं लेके आता। हाँ ठीक क्या? ये लो लो। ये कौन से पार्ट की बात करके गया? पापा अब छोड़िए ना, वो आजकल के स्मार्ट टीवी में बहुत सारे नए नए स्मार्ट पार्ट्स होते हैं। बेटा तू तो मेरा अपना खून है ना, तूने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया? तू तो दिन रात देखती थी ना कि कैसे मेरी जान अटकी रहती थी कि अब मुझे अगला कार्य क्या करना होगा और उसका परिणाम क्या होगा, घर में कितने कलेश होंगे और कौन से रिश्ते मेरे साथ टूटेंगे, देखती थी ना। तुझे तरस नहीं आया मुझ पर? और बाबूजी, वाह, हार्ट अटैक का क्या ड्रामा किया उन्होंने। लेकिन मैं जो उनकी चिंता में दिन रात सूखी रहती थी, उनकी फिक्र करती थी, दिन रात उनके आगे पीछे भागा करती थी, दवाइयां देती थी, मैं ड्रामा नहीं करी थी बेटा। मेरी इस हालत पर तुम तीनों हंसते होगे ना? नहीं बेटा, जितनी रफ्तार से दुनिया चलती है और तुम लोग चलते हो, उतनी रफ्तार से ना तो तेरी माँ बदल सकती है और ना ही किसी को माफ कर सकती है। बस थोड़ा वक्त दे दे मुझे। तू जा, अभी पूजा की तैयारियां कर, जा। कम से कम मेरी बुलबुल ने सॉरी तो बोला, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है।